नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा आपके संपूर्ण जून माह करंट 2023 और ये बिल्कुल आपके सुजस पर आधारित बड़े ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस जून माह के अंदर जो आयोजित हुए हैं राजस्थान किसान महोत्सव, यानी कि राजस्थान में किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनको नवीनतम तकनीकी की जानकारी देने के लिए हमारे राजस्थान में 3 किसान मेलों का आयोजन किया गया था। तो वहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। आइए, राजस्थान किसान महोत्सव। अच्छा, इसमें देखिए, एक तो था आपके राज्य स्तर का, याद रखिएगा, एक तो जो किसान महोत्सव हुआ वो कौन सा था, राज्य स्तर का, और दो जो किसान महोत्सव हुए हैं वो है संभागीय स्तर के। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान किसान महोत्सव राज्य स्तर का। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन राज्य स्तर पर कहां किया गया। तो याद रखिएगा राजधानी जयपुर में। जयपुर में कब किया गया तो याद रखिएगा 16, 17 और 18 जून, यानी कि 3 दिवसीय। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान किसान महोत्सव राज्य स्तर का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था 16, 17 और 18 जून, यानी कि 3 दिवसीय। कहां पर? जयपुर के अंदर सीतापुरा में। अच्छा, ये राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया था? तो इसका उद्देश्य एक ही है। एक तो राजस्थान किसानों को सशक्त बनाना, और सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाएगा तो नवीनतम जो तकनीकी है उनकी जानकारी दी जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है तो याद रखिएगा। तो पहला फैक्ट हो गया, राजस्थान किसान महोत्सव राज्य स्तर का आयोजन कहां पर? जयपुर में। कितने दिवसीय? याद रखिएगा 3 दिवसीय। और कब? तो 16, 17 और 18 जून। कहां पर? सीतापुरा, जयपुर। ठीक है। दूसरा देखिएगा, संभागीय स्तर। ये राज्य स्तर का था, यह है संभागीय स्तर का। तो पहला संभागीय स्तर का याद रखिएगा उदयपुर में कृषि मंडी। कब? तो याद रखिएगा 26 व 27 जून। और ये कितने दिवसीय था? याद रखिएगा 2 दिवसीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये भी किस स्तर का है? संभाग स्तर का। आप कहेंगे सर इसका भी उद्देश्य क्या है? सेम उद्देश्य है। राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन का उद्देश्य यही है कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, तकनीकी, उनके बारे में जानकारी देना। ठीक है। और अगला है राजस्थान में तीसरा किसान मेला, यानी कि दूसरा संभागीय स्तर किसान महोत्सव। तो ये कहां पर आयोजित हुआ? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। जोधपुर में कहां? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। और ये कब? तो याद रखिएगा 30 जून व 1 जुलाई, यानी कि कितने दिवसीय? ये भी 2 दिवसीय। इसकी पूरी कहानी आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि राजस्थान किसान महोत्सव और राजस्थान जो किसान महोत्सव है इसका जो आयोजन है, यानी कि राजस्थान किसान महोत्सव के तहत 3 किसान मेलों का आयोजन हुआ। 3 किसान मेले, जिसके अंदर याद रखिएगा एक तो था राज्य स्तरीय और 2 थे आपके, याद रखिएगा, संभाग स्तरीय। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य स्तरीय कहां पर? याद रखिएगा जयपुर में। और संभागीय स्तर के कितने? याद रखिएगा 2। कहां कहां पर? एक तो उदयपुर में और एक कहां पर? याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है। याद रखिएगा जयपुर के अंदर जो राज्य स्तरीय हुआ था वो 3 दिवसीय था, बाकी संभागीय जो स्तरीय हुए हैं वो केवल 2 दिवसीय हुए हैं। इस राजस्थान किसान महोत्सव का उद्देश्य क्या है तो याद रखिएगा किसानों को सशक्त बनाना। और कैसे सशक्त बनाएंगे? तो जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, नवीनतम जो तकनीकी है, उसकी जानकारी देकर। बताइए, राजस्थान किसान महोत्सव की संपूर्ण बात आपको समझ में आई? तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बिंदु है आपके सामने। ठीक है। अगली बात देखिए, अगली बात है आपके सामने राजस्थान मेगा जॉब फेयर। आप सब जानते हैं कि काफी मंथ से ये मेगा जॉब फेयर चल रहे हैं, लेकिन हमारी चर्चा केवल जून माह से संबंधित है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो है इसका आयोजक कौन होता है? तो वो है आपके कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग। राजस्थान में किसी भी जिले के अंदर आपके राजस्थान मेगा जॉब फेयर लगेगा तो उसका आयोजक कौन है? कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग। देखिए,
बजट 2023 और 24 की ये घोषणा थी कि राजस्थान के अंदर टोटल कितने मेगा जॉब फेयर मेलों का आयोजन किया जाएगा। 100। हमें चर्चा करनी है कि इस जून माह में कितने जिलों में और कब कब ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। ठीक है, देखिए जून के शुरुआत में जहां सबसे पहले मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ वो है भीलवाड़ा। और कब हुआ था भीलवाड़ा में, याद रखिएगा 7 जून। डेट याद रखनी है और जिला याद रखना है, क्योंकि अभी सीटी के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था जब जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, अच्छा दूसरा जून माह के अंदर याद रखिएगा नागौर के अंदर, नागौर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 13 जून। 7 जून को भीलवाड़ा में, 13 जून को नागौर में। याद रखिएगा 21 जून को दौसा के अंदर, 27 व 28 जून को कोटा में। कोटा में 2 दिवसीय था। इंपॉर्टेंट बनेगा कि हाल ही में 27 व 28 जून 2023 को राजस्थान के किस जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, याद रखिएगा कोटा। ठीक है, यहां 2 दिवसीय। तो बस जून माह के अंदर 4 जिलों में, 7 भीलवाड़ा, 13 नागौर, 21 दौसा, 27 व 28 जून को कहां पर, कोटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर मेले हैं, इनका आयोजक कौन करता है, याद रखिएगा कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग। क्योंकि बजट 23 और 24 में घोषणा थी कि राजस्थान के अंदर टोटल 100 मेगा जॉब फेयर मेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। कॉपी के अंदर आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार से लिखना आपको, राजस्थान किसान महोत्सव, फिर उसके बाद में आपको ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर। और अगला देखिएगा, अब ये जो हाल ही के अंदर चर्चा में रहे जून माह में कि ये यहां स्थापित होंगे, एक एक बिंदु को समझिए। देखिए सबसे पहले मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, तो वो है आपके जोधपुर में। और कितने चरणों में, तो 3 चरणों में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, और इसके लिए कुल कितनी राशि, तो याद रखिएगा लगभग 500 करोड़, यानी कि 499.86 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कहाँ, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर, और कितनी लागत होगी, तो आपके सामने है लगभग 500 करोड़। ठीक है, इसी प्रकार यहां से डींग संग्रहालय स्थापित किया जाएगा निम्न में से किस जिले में, तो भरतपुर के अंदर, और कितनी लागत से, तो याद रखिएगा 4.21 करोड़। आजकल ये भी पूछता है कितनी राशि खर्च होगी। ठीक है, तो 2 बड़े महत्वपूर्ण। तीसरा देखिए, तीसरा है आपके सामने ये हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय अब राजस्थान के किस जिले में स्थापित होगा, याद रखिएगा जोधपुर। जोधपुर की 2 बातें बड़ी खास याद रखिए, एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, कितना राशि है, तो आपके सामने। इसके अलावा याद रखिएगा हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय की स्थापना, याद रखिएगा जोधपुर। ठीक है, और एक ये आपके सामने आ गया डींग संग्रहालय आपके भरतपुर के अंदर। अब देखिए इसके अलावा आपके सामने एक ये बिंदु देखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, इंडोर खेल हॉल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, तो धौलपुर, जालोर और याद रखिएगा नागौर। धौलपुर, जालोर और नागौर के अंदर इंडोर खेल हॉल की स्थापना होगी। इसके लिए कुल राशि कितनी है, तो आपके सामने है 15.15 करोड़, इन तीनों के अंदर ही। ठीक है, याद रखिएगा इंडोर खेल हॉल निम्न में से कहां, धौलपुर, जालोर और नागौर, और इसके लिए कुल लागत कितनी है, 15.15 करोड़ राशि। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला एक आप ये देखिएगा, केनाल, कौन सी, अपर हाई लेवल केनाल, किस जिले के अंदर, याद रखिएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़े की कितनी तहसीलों के लिए लाभान्वित है, 6 तहसीलों के लिए, और ये कौन सी नदी पर है, अनास। आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में अपर हाई लेवल केनाल निम्न में से किस जिले में, याद रखिएगा तो बांसवाड़ा जिले के लिए। और बांसवाड़ा की कितनी तहसीलें लाभान्वित होगी, बांसवाड़ा जिले की कितनी तहसीलें, तो याद रखिएगा 6 तहसीलें क्या होगी, लाभान्वित। और ये केनाल किस नदी पर है, अनास नदी पर। ठीक है, अगला देखिएगा एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कोटा जिले के अंदर 7.4 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र वे डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित होगा, जहां पर जो विद्यार्थी हैं
उनकी वैज्ञानिक रुचि जागृत करने के लिए। तो आपके लिए तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह जिला जहां राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र व डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी, कोटा, और कितनी लागत है, तो 7.4 करोड़। ठीक है। और एक और योजना है आपके सामने, काली तीर, नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काली तीर लिफ्ट योजना का संबंध किस जिले से, धौलपुर से, और कौन सी नदी पर, याद रखिएगा चंबल नदी पर। जैसे अपर हाई लेवल कैनाल, अनास नदी, बांसवाड़ा जिला। काली तीर लिफ्ट योजना, धौलपुर, चंबल नदी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट वन लाइनर, यहां हेडिंग डाल लीजिएगा मास्टर कैप्सूल और लिख लीजिएगा इसको, मास्टर कैप्सूल, और सारे ये बिंदु लिख लेने। ठीक है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय दोनों ही जोधपुर के अंदर। ये इंडोर खेल हॉल धौलपुर, जालोर और नागौर। अपर हाई लेवल कैनाल बांसवाड़ा अनास नदी पर। इसके अलावा काली तीर लिफ्ट धौलपुर चंबल, और डींग में संग्रहालय और कोटा के अंदर ये केंद्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दो बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट रही। एक तो ये लेपर्ड सफारी से संबंध, देखिए एक तो है कि खेतड़ी बांसियाला जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना झुंझुनू, यहां पर स्थापित होगी क्या, लेपर्ड सफारी। और एक आपके गोडवाड़ देशुरी के अंदर भी क्या स्थापित होगी, लेपर्ड सफारी। ये भी चर्चा हुई अभी। ठीक है, तो ये भी थोड़े बिंदु याद रखिएगा। ठीक है, लेपर्ड सफारी, एक तो आपके खेतड़ी बांसियाला कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, एक आपके गोडवाड़ देशुरी पाली, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये जहाँ जहाँ केंद्र, जहाँ जहाँ निदेशालय, जहाँ जहाँ पर केनाल, जहाँ जहाँ पर होल, और जहाँ जहाँ पर योजना। ठीक है, उसके अलावा ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर, और इसके अलावा आपके सामने रहे राजस्थान किसान महोत्सव। ठीक है, इस जून माह की कुछ और भी विशेष बातें हैं, पुरस्कार से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे कौन सा ऐसा बोर्ड है जिसे 4 पुरस्कार मिले, या पवन ऊर्जा के अंदर, लेकिन वो करेंगे अगले पार्ट्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।